नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता से लाखों रुपए की ठगी हुई है, ये खबर आगे आपको बताएंगे। इसके साथ ही कहां पर स्कूल में छात्राओं के टॉयलेट में हिडन कैमरा लगाने के बाद में हंगामा हो गया, ये भी आपको बताएंगे। और उससे पहले रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। झांसी अग्निकांड की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, सूत्रों के हवाले से ये खबर, और रिपोर्ट में मामले को हादसा बताया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ओवरलोड हो सकती है और साथ ही फायर विभाग की जांच में वजह साफ होगी। स्विच बोर्ड ज्वलनशील पदार्थ का था और आग बुझाने के दौरान नर्स के पैर झुलसे हैं। घटना के वक्त सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही वार्ड में था। 8 मिनट में दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई थी। कॉल के 9 मिनट में पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है झांसी हादसे को लेकर कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और मेडिकल स्टाफ में से भी एक महिला की घायल होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा कितनी देर में दमकल की टीम और साथ ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, इसकी भी जानकारी मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, और क्या बड़े खुलासे हुए हैं इस हादसे को लेकर? अमनदीप, देखिए, जो मुख्यमंत्री की ओर से आदेश निर्देश दिए गए थे कि 12 घंटे के अंदर शुरुआती जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इस जांच कमेटी में झांसी मंडल के कमिश्नर शामिल थे और डीआईजी झांसी रेंज शामिल थे। दोनों अफसरों ने 12 घंटे के अंदर इस जांच को कंप्लीट किया और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में शासन को जांच रिपोर्ट भेज दी गई और इस जांच रिपोर्ट में इस पूरे मामले को हादसा माना गया, इसको एक्सीडेंटल करार दिया गया है और ये बताया गया है कि घटना के दिन रात को 10:26 पर जो बच्चों का वार्ड था वहाँ पर स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और वहाँ पर जो स्टाफ तैनात थे, वहाँ पे एक नर्स भी तैनात थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी उस आग को पहले काबू करने में। स्विच बोर्ड को उखाड़ के ज़मीन पर भी फेंका गया और नर्स ने अपने पैर से उस आग को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो स्विच बोर्ड किसी ज्वलनशील पदार्थ का बना हुआ था, इस वजह से वो आग कंट्रोल नहीं हो सकी। 3 मिनट तक वहाँ पर जितने भी लोग स्टाफ के ही मौजूद थे वार्ड में, जैसा बताया गया इस जांच रिपोर्ट में भी, वार्ड में मौजूद जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने कोशिश की है। फायर एक्सटिंग्विशर भी चलाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चले थे, वो भी चलाए गए हैं, लेकिन जब ये आग काबू नहीं हो पाई है तो 3 मिनट बाद वहाँ से कॉल की गई है और कॉल के 8 मिनट के भीतर वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच चुकी थी और कॉल के 9 मिनट के अंदर ही वहाँ पर यूपी 112 मतलब पुलिस भी पहुँच चुकी थी। सबने बहुत मशक्क़त की उस आग को काबू करने में, लेकिन चूंकि वो वार्ड बच्चों से भरा हुआ था, इन्फेंट्स थे, नवजात थे और वहाँ पे तब तक इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी कि 10 बच्चे वहाँ पर झुलस के उनकी मौत हो गई। एक बच्चे की आज मौत हुई है, हालांकि वो झुलसने की वजह से नहीं हुई है, ऐसा सोर्सेस ने भी कंफर्म किया है। तो कुल मिला के एक बात सामने आ जाती है कि अभी तक की जांच में जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये हादसा था। अब एक जो हाई कमेटी बनाई गई है, कुछ कमेटी बनाई गई जिसमें फायर विभाग की तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता ठगी के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद में वो पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने 25 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस के पिता से ठगी, 25 लाख रुपए ठग लिए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता पुलिस में अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन वो भी ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें लालच दिया और वो उनके जाल में फंसने से नहीं बच पाए। ठगों ने उन्हें किसी आयोग में अध्यक्ष या फिर सरकारी महकमे में बड़ा पद दिलवाने का झांसा दिया था और इसके एवज में 25 लाख रुपए मांगे। जगदीश पाटनी का भी उन पर विश्वास कहीं न कहीं गहरा होता जा रहा था, वो भी उनकी बातों में आ गए। ठगों ने उनसे 5 लाख नगद और 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। कैसे इस ट्रैप में फंसा? एक ट्रैप होता है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाला हूँ तो किसी में फंस नहीं सकता हूँ या मेरे पास अलग से कोई एक्स्ट्रा पावर है। आजकल तो तरह तरह के ट्रैप हो रहे हैं। तो ऐसे ही प्रलोभन है। एक आध साल पहले की बात है, तो प्रलोभन में किसी बंदे ने मुझे मिलाया था और पहले किसी चीज के बारे में उन्होंने प्रलोभन दिया था, तो क्योंकि समय का कुछ वो नहीं होता है और उस प्रलोभन में मैं आ गया।
शहर कोतवाली में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपी शिवेंद्र प्रताप का उनके घर आना जाना था। शिवेंद्र ने उनकी मुलाकात दिवाकर गर्ग और जूना अखाड़े के आचार्य जयप्रकाश से करवाई। आरोप है कि इन लोगों ने अपनी पहचान रसूखदारों के साथ होने की बात कही और जल्दी ही उनका काम कराने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद काफी समय तक बात आगे नहीं बढ़ी। जगदीश पाटनी का आरोप है कि 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ तो आरोपियों ने पैसे ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। बाद में जगदीश पाटनी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। एसएसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़े के आचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और रुपए ठगने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेयर का चुनाव चल रहा था, उसी समय से इनकी बात हुई थी कि हम लोग आपके इसमें मदद कर देंगे, और बाद में ये जब सब कंप्लीट भी हो गया तो उसके बाद फिर जब सारी चीजें हो गई तो इन्होंने कहा था हम वापस कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बाद में कोई बोला चलिए अब ये नहीं सही तो हम आपको कुछ और आगे देख लेंगे, कोई आपको सरकारी पद दिला देंगे। बस ये प्रलोभन था, पैसा नहीं देना था उनको, कुछ न कुछ देना था। और चूंकि मैं भी इंतजार करता रहा, चलिए किस बहाने मुझे पैसे मिले, तो पैसे मिलने में काफी विलम्ब हो गया। दैट्स व्हाई ये फाइल। मामले में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें टोटल 5 नाम आए हैं अभी तक। उन 5 पे ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इन लोगों का अकाउंट वगैरह भी देखा जाएगा, जो भी पैसे वगैरह ट्रांसफर हुए? जैसे जैसे विवेचना होगी, अभी मुकदमा लिखा गया है, इसमें सारी ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, कौन व्यक्ति हैं, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, सारी चीजें देखी। जगदीश पाटनी बरेली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो यूपी पुलिस से सीओ पद से रिटायर हुए हैं। इन दिनों ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। जगदीश पाटनी भी खुद के साथ हुई ठगी से बेहद परेशान हैं। वो बस यही चाहते हैं कि उनकी दी गई रकम वापस आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनभद्र में स्कूल में छात्राओं की टॉयलेट में कैमरा लगाने का आरोप लगा है, जिसके बाद में छात्राओं ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्कूल में स्पाई कैमरा, छात्राओं का फूटा गुस्सा। स्कूल में हंगामा मचा हुआ है। छात्राएं आक्रोश में हैं, जिसकी वजह भी लाजमी है। उनके टॉयलेट में हिडन कैमरा मिला, जिसके बाद तो छात्राओं ने आसमान सिर पर उठा लिया। हंगामा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम भी स्कूल में पहुंची। छात्राओं को शांत कराने की कोशिश की गई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के दुरिया गांव का ये मामला है, जहां 12वीं तक एक स्कूल संचालित होता है, लेकिन आरोपियों की एक हरकत की वजह से पूरे इलाके में भूचाल आ गया। एक छात्रा को सबसे पहले ये स्पाई कैमरा दिखाई दिया, जो फोटो और वीडियो बनाने के लिए लगाया गया था। छात्रा ने अपनी दोस्तों को बताया। पूरे स्कूल में बात फैल गई। टीचर भी सख्ते में आ गए। स्कूल में एक युवक की गतिविधि संदिग्ध नजर आई, जिसके बाद छात्राओं ने उसे पकड़कर टीचरों को सौंप दिया। पुलिस ने भी युवक से सख्ती में पूछताछ की, बाद में अपने साथ पकड़कर ले गई। कॉलेज के बाथरूम से सटे अनिल मौर्य के नाबालिग लड़के द्वारा एक कैमरा बाथरूम की दीवार से लगा दिया था तथा उसका कनेक्शन मोबाइल से ले लिया था। स्कूल की छात्राओं द्वारा उसे देख लिया गया तथा स्कूल की छात्राओं के प्रार्थना पत्र पर ही थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 871/24 अंडर सेक्शन 77 BNS व 11/12 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की। आरोप है कि स्कूल में हंगामा बढ़ने के बाद संदिग्ध युवक कैमरे को हटा रहा था, जिसके बाद छात्राओं ने उसे पकड़ लिया। पूरे इलाके में खबर फैल चुकी थी, जिसके बाद छात्राओं के परिजन भी स्कूल पहुंच गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद छात्राओं और उनके परिजनों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कौशाम्बी से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक मुर्गे की हत्या को लेकर एक शख्स ने पुलिस से शिकायत कर दी। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। साहब, मेरे मुर्गे को मार डाला।
इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। अगर कोई प्यारी चीज दूर हो जाए तो जाहिर है उसका दर्द भी बड़ा होगा। कौशाम्बी में एक शख्स अपने मुर्गे से बेइंतहा प्यार करता था। वो दिन रात उसके देखभाल में लगा रहता था, लेकिन उसके अजीज मुर्गे की मौत से वो बेहद ही दर्द में है। शिवराम एक मुर्गा पालक है। उसने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी ने उसके जान से प्यारे मुर्गे की हत्या कर दी। पड़ोसी ने मुर्गे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे वो बेहद आहत है। शिवराम का आरोप है कि उसका मुर्गा दान चुगने के लिए पड़ोसी के घर के पास गया था, जो उसको इतना नागवार गुजरा कि उसने ईंट से उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके मुर्गे की जान चली गई। जैसे ही शिवराम को इस बात की भनक लगी तो वो परेशान हो उठा। आखिर कोई कैसे बेजुबान के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है। शिवराम का आरोप है कि जब वो पड़ोसी घनश्याम के घर पहुंचा और मुर्गे के बारे में बात करने लगा तो घनश्याम ने उसके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट भी की। वहां आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह मामले को शांत करवाया। इसके बाद शिवराम थाने पहुंचा और आरोपी घनश्याम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की अपील की। उसके मुताबिक पुलिस ने भी उसे जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुर्गा पाले थे, मुर्गा छोड़े थे, वो आए थे हमारे मुर्गा को मार डाले थे। उससे बहुत छोटे से हम उसको पाले थे, उससे बहुत प्यार, वो हमारे साथ खाता भी पीता भी था, तो उसको मार डाले। हम दर्ज FIR भी लिखाए थे। तब देखो क्या हो रहा है। कहाँ पे FIR लिखाए आप? वो लोधौर चौकी में। धारा 429 के तहत कोई भी पालतू जीव जंतु जिसकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा होती है, उसे उसकी हत्या करना अपराध में शामिल है। इसके तहत आरोपी को 5 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। मुर्गे की मौत से शिवराम बेहद उदास है। वो बस यही चाहता है कि आरोपी को सजा मिल जाए। कौशाम्बी से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। आपने अभी तक इंसानों को शराब पीते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको शराबी भैंसा से मिलवाते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसीलिए भैंसे को बियर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से 2 करोड़ कीमत के इस भैंसे की सेहत बिगड़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये भैंसा बीमार है क्योंकि इसे बियर नहीं मिल रहा है। वजह शराबबंदी है। चौंकिए मत, ये भैंसा कोई आम भैंसा नहीं है, बल्कि ये फल खाने के साथ घी और बियर भी पीता है। शायद यही वजह है कि इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। जी हाँ, अगर इस भैंसा को देखना चाहते हैं तो आप विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला चले आइए। मेले में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो सेव खाता है, दूध पीता है, घी पीता है, बियर पीता है, चना खाता है, खली खाता है, भूसा खाता है। बियर पीता है? हाँ पीता है। कैसे बियर पिलाते हैं? बाल्टी में डाल देते हैं, पी जाता है। हाँ प्रतिदिन बियर पिलाते हैं? प्रतिदिन पिलाते हैं। बिहार में तो बियर बंद है। तो बिहार में बंद है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं पिलाएंगे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए भैंसे को बियर नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण इसकी सेहत बिगड़ रही है और वो बियर के बिना मायूस बैठा है। बनारस से भैंसे को लेकर पहुंचे उसके मालिक ने बताया कि भैंसा मुर्रा नस्ल का है, जो खाने में काजू और फल के साथ साथ हर रोज बियर डकार जाता है। उन्होंने बताया कि बियर पीने से भैंसा हट्टा कट्टा रहता है, लेकिन शराब नहीं मिलने से उसकी सेहत पर असर पड़ रहा है। मेला खत्म होते ही मालिक अपने भैंसे को लेकर वापस लौट जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस नस्ल से खासियत है कि इससे होने वाली भैंस एक टाइम में 18 से 20 लीटर दूध देती है, लेकिन इस भैंसे को पालना इतना आसान नहीं है। इसे हर रोज काजू किशमिश भी खिलाना पड़ता है और इसकी पूरी देखभाल भी करनी पड़ती है। हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर में चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पर किसी घर में चोरी नहीं हुई, बल्कि चोर ने गमले पर हाथ साफ कर लिया। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
घर और दुकान में चोरी की तो घटनाएं आए दिन सामने आती ही रहती हैं, लेकिन अब चोरों के टारगेट पर गमले भी आ गए हैं। पौधे लगे गमले पर हाथ साफ किया जा रहा है। बिजनौर से चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली है। रात की ये घटना है। वीडियो में एक फिजियोथेरेपी सेंटर दिख रहा है। उसके बाहर सीढ़ियां और उसके आसपास कई गमले रखे गए हैं। छोटे बड़े सभी तरह के गमले हैं जिनमें पौधे उगाए गए हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर के ठीक सामने सड़क है। रात का वक्त होने की वजह से आवाजाही बेहद ही कम है, लेकिन तभी उस सेंटर के सामने एक बाइक आकर रुकती है। उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। तभी बाइक में पीछे बैठा हुआ शख्स उतरा। वो गमला चुराने के इरादे से ही वहां पर पहुंचा था। वो फिजियोथेरेपी सेंटर के नजदीक आया। उसने गमलों को सरसरी निगाह से देखा, लेकिन सड़क पर गाड़ियों की आवाज सुनकर वो वापस मुड़ गया। अपनी जेब में हाथ डालकर घूमने लगता है। इसके बाद तो वो फिर से हरकत में आया। सेंटर के बाहर रखे एक छोटे गमले को उठाया। उसका साथी बाइक स्टार्ट कर चुका था। बाद में दोनों मौके से फरार हो गए। जिस वक्त चोर आए उस वक्त रात 2:16 हो रहे थे। महज 1 मिनट से भी कम समय में चोर गमला चोरी करके मौके से 9-2-11 हो गए। सुबह जब फिजियोथेरेपी सेंटर खुला तो उसके स्टाफ को गमला चोरी की अंदेशा हुआ। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो तस्वीर साफ हो गई। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री चौक और जजी चौक के बीच ये फिजियोथेरेपी सेंटर है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लोगों का कहना है कि गमला चोरी की घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी है। पिछले दिनों एक कॉलोनी में भी गमले चोरी हुए थे। फिलहाल फिजियोथेरेपी सेंटर के स्टाफ ने पुलिस से गमला चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। बिजनौर से न्यूज़ 18 के लिए शिवोम शर्मा की रिपोर्ट। नए भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि चीन और पाकिस्तान में खौफ साफ नजर आता है। सैन्य ताकत में इजाफे के साथ में अब लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान ने फिर दिखाया दम। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट। बदलते वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान की सैन्य ताकत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर निपटना है, जिसके लिए लगातार मजबूती देने का काम किया जा रहा है। भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के लिए कई तरह के पेलॉट्स ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से मिसाइल की टेस्टिंग का प्रोग्राम चला। हाइपरसोनिक मिसाइल ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा गति से चलती है। इस तरह से ये लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सैन्य ताकत की दिशा में एक अहम कदम बताया है और इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। DRDO की टीम को बधाई दी। इसी के साथ भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इससे पहले 14 नवंबर के दिन पिनाका वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल देश की उत्तरी सीमा पर तैनात चीन के सिस्टम को बेअसर करने के लिए हो सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 40 से 75 किलोमीटर बताई गई है। अब इसकी रेंज को और ज्यादा बढ़ाने पर काम होगा। इस तरह रॉकेट लॉन्चरों से 12 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में स्वदेशी तकनीक से बनाए गए प्रचंड हेलीकॉप्टर की एक और उपलब्धि सामने आई, जिसमें चाई वाले क्षेत्र में प्रचंड का सफलतापूर्वक फायरिंग परीक्षण किया गया। प्रचंड एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उड़ सकता है और दुश्मनों को धूल चटा सकता है। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी हथियार और फ्यूल लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।